सातवीं जेपीएससी, जिसे हम फिर से कह सकते हैं कि विवादों का एक पिटारा बन चुका है। विवादों का पिटारा इसलिए बन चुका है क्योंकि सातवीं जेपीएससी का परिणाम जो है, मेंस का परिणाम, मुख्य परीक्षा का परिणाम हाल ही फिलहाल जारी किया गया है और 30 अप्रैल को जारी करने के बाद से ये मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है और फिर से जेपीएससी जो है विवादों में छा गया है, सुर्खियों में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है सुर्खियों में? क्या जेपीएससी ने फिर से कोई गलती किया क्या? आइए देखते हैं कि जेपीएससी ने गलती किया है और एक गलती को छुपाने के लिए फिर दूसरी बहुत बड़ी गलती कर दिया है और इसीलिए सड़कों पे अब आपको बड़े तौर पे, व्यापक स्तर पे विद्रोह, हंगामा और बहुत बड़े बड़े वायद रूप से देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि क्यों है आखिर ये विवादों का पिटारा। सबसे पहले बात करते हैं, जब रिजल्ट इसका जारी किया गया तो उस समय रिजल्ट जो है 802 दिया गया है। 802 कहा जाए तो 3.5 गुना होता है 252 का। और जब हम बात करेंगे कि आखिर आयोग के जो सातवीं जेपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या कहा गया था, तो उस एडवर्टाइजमेंट में साफ तौर पे कहा गया था, कंडिका 3 को आप गौर से पढ़िएगा, कंडिका 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम 2.5 गुना मेंस का रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। लेकिन 2.5 गुना ना प्रकाशित करके यहाँ पे 3.5 गुना यानी कि 802 रिजल्ट दिया गया है। 802 अभ्यर्थियों के जगह पे होना कितना चाहिए, तो होना चाहिए 629। तो 629 नहीं है। जब सवाल पूछा गया आयोग से तो आयोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुस्कुराते हुए लफ्जों में अपना पक्ष रखते हुए, अपना बचाव को देखते हुए करते हुए ये कहा है, समान अंक आ गए थे और उनके समान अंक को एक हम एवरेज निकालते हुए उन तमाम अभ्यर्थियों को पास करना जरूरी था जिनका समान अंक था। तो सबसे पहला बात मैं बोलता हूँ कि समान अंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे अच्छे से बात करते हैं। आयोग को लेना कितना था, लेना था 629, लिया कितना उसने, 802 लिया। 802 इसलिए लिया है, मतलब कि 73 स्टूडेंट को अतिरिक्त इसलिए लिया है क्योंकि आयोग ने ये कहा है कि हम 628वां स्थान चुन चुके थे, यानी 628 स्टूडेंट को पहले सेलेक्ट कर चुके थे और 629वां स्टूडेंट को चुनने के लिए हमें 173 अतिरिक्त स्टूडेंट को लेना पड़ा क्योंकि 629 में जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लगातार मिले जो श्रेणी क्रम में थे जिनका अंक समान था। तो ज़रा आप मुझे बताइएगा, तमाम जेपीएससी के अभ्यर्थियों से मेरा सवाल है कि 628 तक कहीं समान अंक नहीं मिला, लेकिन 629वां स्थान सिर्फ एक सीट को भरने के लिए हमने 73 अतिरिक्त रिजल्ट इसलिए दिया क्योंकि बाकी 173 स्टूडेंट का जो रिजल्ट था वो समान अंक आधारित था। चलिए छोड़ते हैं जनाब, इसको भी माफ़ करके छोड़ते हैं कि आयोग ने इस गलती को तो कर ही दिया है। इससे भी बड़ा गलती क्या किया है कि आयोग ने साफ तौर पे अपने खुद के एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है कि हम रिजल्ट जो है कोटिवार जारी करेंगे। राजस्थान का जो जजमेंट था उसी आधारित ये हमारा सातवीं जेपीएससी है, इसमें भी साफ तौर पे कहा गया था कि हम किसी को पीटी में आरक्षण नहीं दे सकते हैं। हम आरक्षण कहाँ देंगे, हम कहाँ पे कोटिवार रिजल्ट देंगे, तो हम कोटिवार रिजल्ट देंगे मेंस में। क्या मेंस में दिया गया? नहीं दिया गया। विवाद तो होना था और हो गया विवाद। अब मेरा छोटा सा और सवाल है, क्या आपने देखा कि आखिर आपका कट ऑफ मार्क्स कितना गया? आपने तो एग्ज़ाम दिया, मेहनत किया, आपको तो पता ही नहीं कि आखिर आपका अंक कितना आया है। तो अंक नहीं आने का कारण क्या है? कट ऑफ ही जारी नहीं किया गया है। तो कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया है भाई? कट ऑफ जारी करने में क्या दिक्कत है सरकार को, आयोग को? तो बहुत सारा विवाद है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ विवादों की शुरुआत हमारी पीटी स्तर से हुई थी। लगातार अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, हंगामा किए, सड़कों पे रात दिन एक करते हुए उन्होंने सरकार के सामने आयोग की तमाम गलतियों को रख दिया। सरकार ने कहा कि ठीक है, इन खामियों को हम दूर करेंगे, तमाम इन जितने भी प्रकार की विसंगतियां हैं उन्हें दूर करते हुए हम नए स्तर से, नई तरीके से संशोधित करेंगे। चलो वो हो गया। होने के बाद अब बात करते हैं जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया। सबसे बड़ा चौंकाने वाला, हास्यास्पद करने वाली बात तो तब सामने आई जब आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है तो उसमें कुछ ऐसे सीरीज हैं जहां से बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पास कर गए। वो सीरीज क्या है आखिर? तो उस सीरीज को जब आप देखिएगा
तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि 52-15 का सीरीज जब आप चेक कीजिएगा तो उसमें लगभग 29% बच्चे सेलेक्ट हैं। 52-16 का सीरीज जब चेक कीजिएगा तो 23% बच्चे शामिल हैं। 52-17 का सीरीज चेक कीजिएगा तो उसमें भी इस तरह गड़बड़ियां हैं। और हद तो तब होती है जब 52-08 का सीरीज जब चेक कीजिएगा ना तो 52-08 के सीरीज में एक ही स्कूल में, एक ही सेंटर में, एक ही कमरे में अगर बात किया जाए तो लगभग 73 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। और उस 73 स्टूडेंट अपीयर होने में से 23 स्टूडेंट का सिलेक्शन वहीं से हो जाता है। तो ये हुई ना इत्तेफाक वाली बात। आयोग ही बार बार आखिर इस तरह का इत्तेफाक क्यों करता है? अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि क्या करना चाहिए इस समय? क्या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर हमें इसका विरोध करना चाहिए? अगर आप विरोध नहीं करते हैं तो बता रहे हैं जेपीएससी ने आज ये गलती की है, कल भी गलती किया था, अगर आज भी माफ कर देते तो ये गलती नहीं बल्कि अब ये उसका अपराध होगा। और ऐसी अपराध वो बार बार करता जा रहा है। तो जो मगरमच्छ वो पैदा कर रहा है, आखिर वो घुसखोर मगरमच्छ कहाँ आएंगे? आएंगे तो हमारे ही समाज में, उनको आना पड़ेगा हमारे ही पंचायत में, हमारे ही ब्लॉक में। जब वो वहाँ पे आएंगे तो क्या उन्होंने जो भ्रष्टाचार का जो कचरा जो लेके वो घुसे हैं तो क्या उसे वो बढ़ाएंगे नहीं? मैं बता रहा हूँ साथियों कि अगर यही हाल रहा ना तो आने वाले 7 पीढ़ियों तक ऐसे अधिकारी जब चयनित होंगे ना तो हमारा समाज होगा, आपका समाज होगा, वो गंदगी से भरा रहेगा, भ्रष्टाचार से भरा रहेगा और वो कभी भी हम इसे शुद्ध नहीं कर सकते हैं। सभी साथियों से मेरा अपील है कि आपके पास दिमाग है, आप तर्क लगाइए, गलतियां कहाँ हुई हैं उसे आप नोटिस करें, स्टडी करें। मैंने भी स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मैं आपके सामने तमाम तर्कों को रखा हूं। अब अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचाएं जिन लोगों को जेपीएससी से मतलब नहीं है, उनको भी ये खबर पहुंचाएं कि आखिर आयोग किस तरह का मनमानी कर रही है, आखिर आयोग इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों कर रहा है।